देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। पॉपुलर के लिए जनरली हम उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में जहाँ की हमारा 28 डिग्री अक्षांश जो बोलते हैं, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हमारी ये जो 28 डिग्री अक्षांश वाली इलाका है, उसी इलाके में ही होता है। जैसे कि आपका ये पहाड़ों के नीचे आपका रामनगर हो गया, मुरादाबाद, रामपुर, चले जाइए चंडीगढ़ तक, जितना भी पहाड़ों के किनारे किनारे का नॉर्थ इंडिया का रीजन है, इनमें सब में सफलतापूर्वक ये उगाया जा सकता है। अब मेन चीज़ इसमें अगर 28 डिग्री अक्षांश वाला हम वो ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर हम पॉपुलर भोपाल या आगरा ग्वालियर की तरफ लगाना चाहते हैं तो उधर नहीं आएगा। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब एक नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सरकार देगी बड़ा तोहफा, प्रति हेक्टेयर दोगुनी की जाएगी सहायता राशि। अब बैंकों से लेन देन किसानों को नहीं पड़ेगा भारी, हरियाणा सरकार ने दी बड़ी छूट। 3 साल में 4.5 लाख किसानों को मिलेगा बिजली कनेक्शन, हर खेत तक पानी पहुंचाना है सरकार का लक्ष्य। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में जुटी केंद्र की मोदी सरकार लगातार किसानों को इस ओर आकर्षित करने के लिए तरह तरह की योजनाएं लेकर आ रही है। इसी कड़ी में अब ऐसा माना जा रहा है कि सरकार द्वारा किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए दी जा रही आर्थिक सहायता राशि को दोगुना से भी अधिक करने पर विचार किया जा रहा है। खबरों की माने तो कृषि मंत्रालय ने प्राकृतिक खेती को लेकर 2500 करोड़ रुपए का एक प्रपोजल भी तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है। दरअसल सरकार का मकसद 2026 तक देश के करीब 5 से 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का विस्तार करना है। इसी के तहत अभी तय की गई आर्थिक सहायता राशि को 12,200 रुपए से बढ़ाकर 32,500 रुपए प्रति हेक्टेयर किए जाने की योजना बनाई जा रही है। हाल ही में बिजनेस लाइन द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार अभी तक के आंकड़ों में प्राकृतिक खेती का रकबा 4,09,000 हेक्टेयर पहुंच गया है, जिसे 2026 तक 5 से 6 लाख हेक्टेयर में फैलाना है। एक रिपोर्ट की माने तो कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले कुल उर्वरकों का 80% हिस्सा केवल 290 जिलों में ही लग जाता है, जिसकी वजह से सरकार ने फैसला किया है कि फिलहाल इन जिलों में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे उत्पादन में गिरावट आने की संभावना बढ़ सकती है। सरकार की योजना के मुताबिक प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहले जनजातीय और ऐसे इलाकों को चुना जाएगा जहां पहले से ही प्राकृतिक खेती की जा रही है। इसके अलावा कृषि मंत्रालय द्वारा गठित की गई समिति ये तय करेगी कि प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों के उत्पादों का स्टैंडर्ड क्या है। इसके बाद इनकी ब्रांडिंग करके एक्सपोर्ट करने तक के सभी कामों की भी व्यवस्था की जाएगी। हाल ही में किसानों को बैंकों से लेन देन की प्रक्रिया में बड़ी राहत देते हुए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल अभी तक बैंकों से लेन देन पर किसानों को 2,000 रुपए का स्टैंप शुल्क लगाना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने इस पर किसानों को छूट देते हुए इसे केवल 100 रुपए कर दिया है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार के इस फैसले से प्रदेश में 16 लाख से ज्यादा किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। दरअसल इस बात की जानकारी हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में किए गए अपने कामों की गिनती कराते हुए दी है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य कृषि सुधार और किसानों का उत्थान करना है। सरकार का मानना है कि किसान समृद्ध होगा तभी प्रदेश में समृद्धि और खुशहाली आएगी। इसके अलावा सीएम ने यह भी कहा कि बात एमएसपी पर फसलों की खरीद की हो या फिर प्राकृतिक आपदा के चलते फसल नुकसान की भरपाई की,
सरकार बीज से बाजार तक हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि जहां पहले किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा 12,000 रुपए दिया जाता था, तो वहीं अब उसे बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया है। इतना ही नहीं, हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लाभ पाने वाले 2 एकड़ से कम में खेती करने वाले किसानों का प्रीमियम सरकार ने खुद भरने का फैसला किया है, जबकि 2 से 5 एकड़ तक में खेती करने वालों का आधा प्रीमियम सरकार भरेगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि फसलों की अच्छी पैदावार में गुणवत्तापूर्ण बीज और सिंचाई के लिए अच्छी पानी की व्यवस्था दोनों ही बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन अक्सर या तो किसान अच्छे बीजों के चयन में मार खा जाते हैं या फिर सिंचाई की, पानी, बिजली की सही व्यवस्था न होने के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। किसानों को सिंचाई की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए बिहार सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कृषि रोड मैप के अंतर्गत बिजली कंपनियां अगले 3 सालों में बिहार के 4,50,000 किसानों को बिजली कनेक्शन देने की योजना बना रही है। ये कनेक्शन किसानों के खेतों में स्थित पंप सेट पर दिया जाएगा। इसको लेकर बिजली कंपनियों की तरफ से पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। बता दें कि बिजली कंपनियां योजना के तहत 6,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगी। एक जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी बिहार में किसानों की कुल संख्या कुछ 1.5 करोड़ से अधिक है और मौजूदा समय में किसानों को 3 लाख से ज्यादा कृषि कनेक्शन बिजली विभाग की तरफ से दिए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि बिजली विभाग की तरफ से चलाए गए बिजली कनेक्शन देने के इस अभियान के तहत मई अंत तक ये आंकड़ा 3,45,000 के आंकड़े को पार कर लेगा। वहीं बीते दिनों सरकार द्वारा पंप सेटों की गणना में ये बात सामने आई है कि पूरे राज्य में करीब 7 लाख से ज्यादा पंप सेट अभी मौजूद हैं। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत इन दिनों मध्य प्रदेश के किसानों के बीच अपनी पहुंच बना रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों से भी आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा है। साथ ही सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसानों के हक की लड़ाई के लिए भोपाल को अब दिल्ली बनाना ही पड़ेगा और इसके लिए राज्य के किसानों को तैयार रहना पड़ेगा। महाराष्ट्र के पुणे में लगातार केबल चोरी से किसान मुश्किल में आ गए हैं। शुक्रवार सुबह भी येदगांव बांध जलाशय में चोरों ने 32 कृषि बिजली पंपों से करीब 5 लाख रुपए की केबल चोरी कर ली है, जिसके चलते किसानों में अब चोरी का खौफ बरकरार है। बता दें कि पिछले 1.5 महीने में केबल चोरी का ये चौथा और 2 साल में 8वां मामला है। इन चोरियों से किसानों को लगातार नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को ट्वीट कर बताया है कि भारतीय किसान दुनिया को खाना खिला रहे हैं। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि इजिप्ट ने भारत से गेहूं आयात को मंजूरी दे दी है। खाद्य निर्भरता के लिए दूसरे विकल्पों की ओर देख रही दुनिया को मोदी सरकार ने आगे बढ़कर भारत का रास्ता दिखाया है। इस दिशा में इजिप्ट हमारा नया भागीदार बन गया है। बिहार के समस्तीपुर जिले के किसान इन दिनों टमाटर फेंकने को मजबूर हैं। उन्हें सही भाव नहीं मिल रहा है। किसानों का कहना है कि टमाटर के भाव 5 रुपए किलो तक लगाए गए, ऐसे में भला कैसे मुनाफा हो सकता है। हालांकि खुदरा बाजार में टमाटर 20 से 25 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। किसानों ने बताया कि उत्पादन से लेकर लागत मूल्य तक भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो काफी परेशानी में हैं। छिंदवाड़ा में कपिलधारा योजना की राशि न मिलने से नाराज एक किसान ने गुरुवार को हुई ग्राम सभा में आत्महत्या करने की कोशिश की। अधिकारियों की मौजूदगी में हुए इस घटनाक्रम के बाद पंचायत में हड़कंप मच गया और इतना ही नहीं, घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने पंचायत में तोड़फोड़ तक शुरू कर दी, जिसके बाद हालात इतने बिगड़ गए कि अधिकारियों को ग्राम सभा स्थगित करनी पड़ी। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी,
बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।